हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं सर्कल्स के बारे में। ठीक है, सर्कल्स में जो हमने पिछला टॉपिक में किया था, ये हमारा जो लेक्चर नंबर होगा वो 6 होगा। तो हमने 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर क्या है, 6 है। सर्कल जो हमने स्टार्ट किया था अभी ये वही चल रहा है। आज का जो टॉपिक होगा वो ये होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट tangent from a point outside the circle, outside the circle। इसका मतलब क्या है, जब जूनियर क्लास में थे, क्लास 10th में, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि एक सर्कल है और बाहर में एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, बाहर में एक पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। ये हमने किया था, 2 टेंजेंट यहाँ पे क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। एक तो ये वाला हो गया, एक ये टेंजेंट हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा कुछ ऐसा। ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, ये क्लास 10th में पढ़ा था। तो आज जो हम करने वाले हैं इसी चीज़ को जस्टिफाई करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th में हमने जब किया था इसको, तो आपको याद होगा ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से हमने इसको जस्टिफाई किया था। आज जो है हम लोग डिफरेंट तरीके से विद हेल्प ऑफ इक्वेशन से हम इसको जस्टिफाई करने वाले हैं। राइट, ओके। तो सवाल यहाँ पे ये है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब हम जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको जो भी मैंने बात कहा इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल मैं ले लिया है, सर्कल का मान लेता हूँ सेंटर क्या है, सपोज करता हूँ 0,0 है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, 0,0। तो अगर कोई भी सर्कल का जहाँ पे सेंटर का वैल्यू क्या है, 0,0 है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होगा वो क्या होगा, x² प्लस y² इजकल टू a²। ये जो a हो जाएगा मेरे पास रेडियस हो जाएगा और सेंटर का वैल्यू क्या होगा, 0,0 है। ठीक है, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो मैं ना कोई एक पर्टिकुलर टेंजेंट में चूज़ कर लेता हूँ। बाई चांस मैंने टेंजेंट ये चूज़ कर लिया इसको। ठीक है, तो पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में या वीडियो नंबर 5 में हमने ये देखा था कि इसका इक्वेशन हम कैसे डेवलप करते थे। याद है, स्लोप वाला तरीके से हम करते थे। तो इसका इक्वेशन लेट सपोज कि जो टेंजेंट का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो जो है मेरे पास y इजकल टू mx प्लस c की जगह पे क्या था, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। राइट, अब मान लेता हूं कि मैंने क्या बोला था, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पॉइंट को मैं ले लेता हूं, सपोज करते हैं x1, y1। ठीक है, तो जब मैंने पॉइंट x1, y1 मैंने चूज़ किया है, तो अगर बाई चांस ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट क्या करेगा, इस x1, y1 को सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं। तो सेटिस्फाई करेगा, तो जहाँ पे x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x1, और जहाँ पे y है मैं वहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ, y1, है कि नहीं। क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन को या किसी भी कर्व को अगर सेटिस्फाई करता है, तो उस कर्व के कंडीशन को पे हम सिंपली उसके वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, y1, ये m x1 एंड प्लस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²।
ठीक है। इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस mx1 दिस इज इक्वल टू a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, है कि नहीं। मैं कर सकता हूँ इसको। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो x1 और y1 है वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, लाइक 1,2 3,4 इस तरह का कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। तो सबको मैं एक तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेप में और लिख लेता हूँ, ये y1 का स्क्वायर प्लस ये m स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। सबको मैं राइट साइड में शिफ्ट कर लूँगा। राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, x स्क्वायर x1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इंटू m का स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसी तरह से ये वाला पार्ट माइनस 2x1 y1 m, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। और इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दिस होल टर्म इक्वल टू क्या होगा, 0। बोलो, होल टर्म इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने पहले बताया था a क्या है, रेडियस है, तो ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, है कि नहीं। मान लेता हूँ कि रेडियस का वैल्यू 5 है, तो जहाँ पे होगा वहाँ पे 5 हो जाएगा। और जो मैंने बोला था पॉइंट सपोज करता हूँ ये 1,2 है, तो ये भी कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो अगर मैं x1, y1 का पॉइंट मतलब जो वैल्यूज़ है वो मैं पुट करूँ और a का वैल्यू मैं पुट करूँ, तो ये मेरे पास जो डेवलप होगा वो क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप होगा, है कि नहीं। और जो फंक्शन जो हो जाएगा वो मतलब जो वेरिएबल पॉइंट है वो क्या है, m है। तो आपको पता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो गए, 2 आंसर्स आएंगे, है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 आंसर्स आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो जो 2 आंसर होगा वो, अब 2 आंसर के हिसाब से मेरे पास क्या है, 2 स्लोप बनेंगे। तो जो 2 स्लोप होगा मतलब ये जो m आएगा वो 2 आंसर आएगा, एक होगा क्या m1, एक होगा क्या m2। ये ठीक उसी तरीके से कि कोई भी जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो 2 रूट्स आते हैं, रूट्स क्या आता था, एक था अल्फा एक था बीटा, उसी तरीके से इसके भी 2 आंसर आएंगे, एक क्या हो जाएगा m1, एक क्या हो जाएगा m2। तो जो m1 होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा और जो m2 होगा इसको रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 2 ही स्लोप हमारा डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक कहानी है। तो जो क्लास 10th में हमने किया था उसी को हमने यहाँ पे भी किया है, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस किए हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसी ही है, जेई मेंस में या जेई एडवांस में ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस भी बाद में देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।